हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 6 को संस्कृत में पाठ 3 पढ़ाने वाली हूँ। हमारे पाठ का नाम है नीति श्लोकः, यानी नीति के श्लोक। इसका भाग 1 का मैंने भाग बताया था आपको, जिसमें हमने शब्दार्थ बताए थे संस्कृत के, जो हार्ड वर्ड्स हैं उन सबके अर्थ आपने सीख लिए थे। अब हम कुछ श्लोक पढ़ा रहे हैं यहाँ पर आज। श्लोक प्लस उसके हिंदी अर्थ बता रही हूँ, ध्यान से सुनना है। पहला है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। देखिए, इसमें बताया था मैंने शब्दार्थ आपको। उद्यमेन का अर्थ होता है परिश्रम से। सिद्ध्यन्ति यानी बताया था पूरे होते हैं या सिद्ध होते हैं। कार्याणि यानी कार्य, न मिस नहीं, और मनोरथ यानी इच्छा से, यानी कार्य केवल इच्छा से पूरे नहीं होते, बल्कि मेहनत करने से ही कार्य पूरे होते हैं। न ही सुप्तस्य यानी सोए हुए, सिंहस्य यानी शेर के, प्रविशन्ति यानी प्रवेश करते हैं, मुखे यानी मुंह में, और मृगः यानी होता है मृग या हिरण, और नहीं यानी नहीं। सोए हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करते हैं, यानी शेर अगर सोया हुआ है तो स्वयं हिरण उसके पास नहीं आएगा, उसका भोजन उसके पास स्वयं नहीं आएगा, बल्कि शेर को उठ कर के बाहर जाना होगा, अपनी गुफा से बाहर निकलना होगा, तभी जाकर वह अपने भोजन को प्राप्त कर पाएगा। तो उसी प्रकार हम केवल सोचें या इच्छा कर लें कि हमारे कार्य हो जाए, तो उससे कार्य पूरा नहीं होगा। उसके लिए हमें परिश्रम करना होगा, मेहनत करनी होगी। अब इसका अर्थ एक बार ढंग से समझ लेते हैं। परिश्रम करने से ही कार्य पूरे होते हैं, केवल इच्छा से नहीं, अर्थात केवल चाहने से ही कार्य पूरे नहीं होते। उसके लिए मेहनत जरूरी है। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं नहीं आता, बल्कि वह गुफा के बाहर निकलकर भोजन खोजता है, यानी जैसे शेर बाहर निकलता है, भोजन की तलाश करता है, तब उसे भोजन प्राप्त होता है, वैसे ही हमें भी किसी कार्य की सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना होगा। सेकंड श्लोक है अपना, वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। इसके अर्थ बताए थे मैंने। वाणी यानी बोली, रसवती यानी मीठी या मधुर है, यश्य मीन्स जिसकी, यानी जिस व्यक्ति की बोली मीठी या मधुर है, यश्य यानी जिसके, क्रिया यानी कार्य, श्रमवती यानी परिश्रम से युक्त हैं, लक्ष्मी ही यानी धन, दानवती यानी दान से युक्त, और यश यानी जिसके, सफलम यानी सफल है, तस्य यानी उसका, और जीवितम यानी जीवन, यानी जिसकी वाणी यानी बोली मधुर है, जिसके कार्य परिश्रम से युक्त हैं, जिसका धन दान के लिए है, उस व्यक्ति का जीवन ही सफल है, यानी वही उसी का जीवन सार्थक है, जो मधुर बोले, मेहनत करके कार्य पूरे करे अपने स्वयं, और धन जो है वो दूसरों की मदद के लिए, दूसरों के सहयोग करने के लिए वो खर्च करे, तभी उसका मानव जीवन सार्थक होगा। एक बार इसका अर्थ वापस समझ लेते हैं। जिस व्यक्ति की बोली मधुर है, जिसके कार्य परिश्रम से युक्त हैं, जिसका धन दान के लिए है, उसका जीवन ही सफल है। थर्ड श्लोक है अपना, हस्तस्य भूषणम, ये जो बिंदु इसे मैं पढ़ेंगे, हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम
कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम, शास्त्रम भूषणै किम प्रयोजनम। हस्तस्य यानी होता है हाथ का, भूषणम यानी आभूषण, दानम दान देना है, यानी हमारे हाथ की शोभा किससे बढ़ेगी, दान देने से। सत्यम कंठस्य भूषणम, कंठस्य यानी गले का, भूषणम यानी आभूषण, सत्यम यानी सत्य बोलना है, हमारे गले की सार्थकता है कि हम सत्य बोलें, सच बोलें। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, श्रोत्रस्य होता है कान का, भूषणम यानी आभूषण या गहना, शास्त्रम यानी शास्त्र सुनना है, वेद शास्त्र यानी अच्छी बातें सुनना। अगर हम अच्छी बातें सुनते हैं तो ही हमारे कानों की सार्थकता है। भूषणै किम प्रयोजनम, जिस व्यक्ति के पास ये सारे गहने हैं, यानी जो दान देता है, सत्य बोलता है और वेद और शास्त्रों को ही सुनता है, अगर उसके पास ये सब गहने हैं, ये सब गुण हैं, तो भूषणै यानी अन्य आभूषणों की या सोने चांदी के आभूषणों की, किम यानी क्या, प्रयोजनम यानी क्या उसका प्रयोजन है या क्या आवश्यकता है, यानी उस व्यक्ति को अन्य किसी भी प्रकार के गहनों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका एक बार अर्थ समझ लेते हैं वापस। हाथ का आभूषण दान देना है, गले का आभूषण सत्य बोलना है, कान का आभूषण शास्त्र सुनना है। जिसके पास ये सारे आभूषण हैं, उन्हें अन्य आभूषणों की क्या आवश्यकता, यानी किसी उन्हें अन्य आभूषणों की आवश्यकता ही नहीं है, अर्थात उन्हें सोने चांदी के आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं है।